चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई आसाम गुवाहाटी से जो महाराज जी हैं, मनोज भारती जी, बहुत दूर दूर से लोगों के नाम, नागाओं की भी यात्राएं निकली। आज सवारी हमारे महाराज जी की भी निकली। कई लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं नागाओं को लेकर के। सर, मैं आज सिर्फ एक छोटा सा सवाल, नागाओं का क्या मेन महत्व है? क्योंकि नागाओं का बहुत ज़्यादा महत्व देखा गया। आज मैंने छोटे बच्चों के रूप भी देखे, वो नागाओं में थे। मैं बब्बा जी के पास आए हैं, इनसे बेहतर सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। जो नागाओं का मेन महत्व क्या है? हम लोगों का बचपन से ही नागा का होता है, संस्कार होते हैं। नागा में 3 दिन का संस्कार होता है। पहले महापुरुष होता है 12 वर्ष के लिए। इस 12 वर्ष के बाद में उसका संस्कार होता है। प्रयाग का संस्कार होता है जिस नागा का, उसको राजराजेश्वरी कहते हैं। उज्जैन का जिसका नागा का संस्कार होता है उसको खूनी नागा कहते हैं। और हरिद्वार का जो नागा का संस्कार होता है उसको बर्फानी कहते हैं। और महाराष्ट्र में जो है नासिक का जो संस्कार होता है त्र्यंबक का, उसको बोलते हैं खिचड़ी। तो ये इस प्रकार से इनको नाम दिया जाता है जहाँ जहाँ से नागा होते हैं। और नागा साधु हमारे जो गंगा जी माता इंतज़ार करती हैं, जब माँ गंगा से कहा कि आप संसार के पापों को धोती हैं, मोक्ष करती हैं, आपको लिए भी कोई ऐसा होगा उपाय कि जिससे आप संसार के पापों को मोक्ष कर दें। तो माँ गंगा ने कहा कि नांगन राय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दगमराय तस्मे काराय ओम नमः शिवाय। हम नागा साधु की उस भभूति का इंतज़ार करते हैं। नागा साधु आकर हमारे यहाँ परब लेता है और उसके जो एक एक कण जाते हैं वो इस संसार को मोक्ष करते हैं और उनके शरीर के हजारों कष्ट और रोग दूर करते हैं। दुर्वासा ऋषि महाराज जब भभूति रमाए हुए थे तो वहाँ पर महादेव माता पार्वती बैठे हुए थे। तो यमराज का कुंड था जो ताड़नाएँ दे रहे थे राक्षसों को। जब हवा चल रही थी तो गुरु दुर्वासा जी ने उसको झांक के देखा तो दुर्वासा जी भभूति लगाए हुए थे शरीर पर, उसमें से गिर के उड़ के कोई कण गिरे तो वो पवित्र जल हो गया और वहाँ वो सब आत्माएं मोक्ष हो गईं। तब महादेव से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु, अभी तो ये आत्माएं आवाज़ें आ रही थी और इस तरीके से ताड़नाएँ कर रही थी, अब कितना सन्नाटा और आवाज़ बंद कैसे हो गई? तब भोलेनाथ ने कहा कि दुर्वासा जी जो ऋषि नांगन है त्रिलोचना भस्वांग रागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे काराय ओम नमः शिवाय, जो विभूति लगाए हुए हैं इनका एक कण उड़ के उस गिर गया है उस कुंड में, वो पवित्र कुंड हो गया। इसलिए हम नागाओं का कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता, अपनी अपनी साधना करते हैं। और जब नागा जी उसमें परब लेते हैं देवता के साथ गंगा जी में, तो गंगा जी में जो वो विभूति के कण हैं वो आज करोड़ों कण उस गंगा में प्रवाहित होते हैं और वहाँ से जाकर हमारे जो भक्त लोग परब लेते हैं, स्नान करते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। निरोगी काया होती है, परिवार में वृद्धि होती है, हर बात से रक्षा होती है। खूनी नागा आपने एक नाम लिया है। खूनी नागा के मेन क्या मतलब? खूनी का मतलब बहुत अलग हो गया, हम हर भाषा में चाहें तो बहुत कुछ होता है। खूनी नागा का मतलब ये है तेज नागा। तेज नागा, तेज नाग, क्रोधी नागा। खूनी नागा का मतलब ये है क्रोधी नागा। ये नहीं है कि वो खून कर दे या कुछ कर दे, नहीं। क्रोधी नागा उग्र, जो क्योंकि महाकाल है उज्जैन में, तो वहाँ से जो उग्र होता है तेज नागा, क्रोधित, तो उस नागा को खूनी नागा बोलते हैं। देखिए, ये मैंने सवाल इसलिए उठाया है कि बहुत से लोगों को ये धारणाएं रही हैं कि नागाओं से जब स्नान करने आते हैं, जिस तरीके से हमारे मनोज भारती जी ने कहा कि खूनी नागा, तो मैंने सवाल किया। लेकिन एक सवाल का जवाब बहुत अच्छा मिला कि खूनी का मतलब ये नहीं है कि हम खून करने वाले या खून करते हैं। सवाल उठता है क्रोधित। और वो क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि वो जब अपने जाप में होते हैं या वो अपने मय में होते हैं, यानी कि अपने जाप में तरीके से अपने आप में होते हैं, तो उनसे कोई बात नहीं कर सकता है। इस तरीके से उनको क्रोधित होता है। ऐसा ही है सर? जी सरकार, जी ऐसा ही होता है। जी जी। अच्छा, दूसरा नागा आपने बताया जो हरिद्वार वाला, जी जी, उनका क्या महत्व है? वो बर्फानी है, वो शीतल है। वो ठंडे हैं। हाँ, ठंडे हैं, शीतल स्वभाव के। यानी कि अगर हम उनके पास जाते हैं जी, या जी। हमारे यहाँ से जितने हाँ, बैठे हुए हाँ, कोई भी जाता है हाँ, तो शांतिपूर्ण, जैसे हम हाँ, इस समय मनोज भारती जी के पास आ गए, उन्होंने मुझे तुरंत टाइम दे दिया कि 2 मिनट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमल नयन पूजा चाहे सोही, कठिन भक्त देख प्रभु शंकर प्रसन्न होही। हरिद्वार हरि के चरणों से जो गंगा निकली, हरिद्वार में जो बर्फानी साधु बनता है वो शीतल होता है, ठंडे स्वभाव का, प्रसन्नचित स्वभाव का होता है, भक्तिमय शांतिमय प्राप्त करता है। उज्जैन, जी, उज्जैन में जो है शमशान का साधु होता है खूनी नागा,
राजा भर्तरी के यहाँ जो शमशान बना हुआ है जिस पर महाकाल की विभूति जाती है, वहाँ पर वो साधना करते हैं, इसलिए उग्र नागा होता है। छोटा सा सवाल, कड़वा। जब मैं हर महात्माओं के पास जाते हैं, हर महाराज के पास जाते हैं, एक जो हमारा जो अभी सर चिलम ले रहे हैं, कई जगह देखा गया कि हमारे भोलेनाथ भी जो है चिलम, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे एक चीज़ कही जाती है, हमारा बच्चा नशा पत्ता नहीं करेगा, हमारा बच्चा जो है अगर साफ सुथरा होगा तो संत महात्माओं के साथ जाएगा। जब हमारे संत महात्मा ही चिलम की दम लगाए होंगे तो हम जैसों का या हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा, इसके मतलब बताएंगे। मात पिता गुरु की बाणी, बिगर विचार करिए सब जाने। गुरु जो करे उसे मत करो, गुरु जो कहे उस कर्म को करो। पिता जो करे उसे मत करो, पिता जो कहे उस कर्म को करो बिगर विचार के। माता जो करे उसे मत करो, माता जो कर्म के आशीर्वाद दे उसे करो, उसका वचन मानो। मात पिता गुरु की वाणी, बिगर विचार करिए सब जानी। गुरु हमसे आदेश देंगे उसे हम करेंगे, गुरु क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं करेंगे। क्या बात कही है, समझने की बात है। यानी कि मालिक, हमारे यहाँ तो मालिक गुरु और मालिक को मानते हैं और हर तरीके अपने अपने गुरु हैं। सवाल ये है, जो गुरु करता है हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। माता पिता पैसा कमाने जाते हैं, वो समझाते हैं वो काम करो। माता पिता का चांस कोई और भी है तो हर काम गुरु जी ने कह दिया कि जो माता पिता गुरु करें वो मत करो। इसमें एक सवाल बहुत कड़वा आ गया, माता पिता पैसा कमाने जाते हैं, हमारे बच्चों के संस्कार माता पिता पर होते हैं, तो ये हम कैसे माने कि माता पिता का कहना हम अगर नहीं मानेंगे तो आज हम जिस तरीके से हम महाराज जी के साथ खड़े हैं, तो हो सकता था कि हम उन संस्कारों में जाते तो हमारा कहाँ पता हम कहाँ पड़े होते। क्या हम कहेंगे इस बात को? सच्ची माता का आदेश, सच्चे पिता का आदेश हमको वो बोल रहा है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करिए, अच्छे लोगों से सत्संग करिए, अच्छे लोगों का साथ करिए, कॉलेज करिए, डिग्री करिए, बड़े अफसर बनिए, बड़ी हुनर करिए। माता पिता ये नहीं कह रहा है कि आप माता पिता की मेहनत की कमाई का बेकार फिजूली उड़ाएं हैं। जैसे जैनियों में दंगा फसाद कर रहे हैं लोग, ऐसे जो फिजूली पैसे वालों के बालक हैं, जो फिजूली पैसा उड़ा रहे हैं, जो पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे। पढ़ाई करने वाला बच्चा, शिक्षक बच्चा कभी ना आंदोलन करता है ना दंगा करता है। ऐसे ही संत जो होता है शांति स्वभाव का होता है और पढ़ने वाला स्टूडेंट भी एक संत के ही रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही कहा है, सबसे बड़ा संस्कार हमारे माता पिता से ही मिलता है। सबसे बड़ा संस्कार हम लोगों को हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलता है। कोई गुरु मानता है तो कोई महंत मानता है तो कोई भगवान मानता है। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले अगर जन्म देने वाली माँ है और पिता हैं तो संस्कार देने वाले हमारे बड़े महात्मा, जिस तरीके गुरु भाता बोल दिया गया है, यह हमारे मालिक हैं जो ऊपर बैठा है, सबका मालिक जो एक है। जिस तरीके से भगवान हम लोग रूप रखते हैं, अगर हम उनके संस्कारों को लेकर चलेंगे तो हो सकता है ना कहीं झगड़ा होगा ना कहीं दंगा होगा। सवाल उठता है कि नशा पत्ता से लेकर अपने से बड़ों को जवाब ना दें और हर तरीके से हर किसी का सम्मान करें। किसी प्रकार से धर्म में कहीं पर विपत्ति नहीं आएगी अगर हम मालिक का जाप करते हैं, मालिक को मानते हैं और बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो विश्व गुरु के तरफ एक तरफ जा रहा है, तो ऐसे ही हमारा देश एक विश्व गुरु माना जाएगा। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। फर्रुखाबाद जिला पंचाल घाट में यात्राएं निकाली जाती, प्रशासन का पूरा सहयोग हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चाहे वो यात्रा हो या किसी प्रकार का महंत का कैंप या मेला का नगर हो, हर तरफ पंचाल घाट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था, हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, महिला पुलिस से लेकर सभी सुरक्षा की गई है। इस वक्त नागांव की यात्रा निकल रही है खाटू श्याम की। फर्रुखाबाद जिला के अंदर काशी अपना काशी की नागांव